अहमद भाई कुछ अभी कल ही परसों बात हो रही थी कि आपने बाबर को सपोर्ट किया, तारीफ की, हेडलाइंस बन गई और आपकी इन तारीफों के बाद आज बाबर डक पे आउट। अरे अच्छा खासा खेल रहा था वो लड़का। ये आपका जो शो है ना, आगे ही लोग बात करते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये शो नहीं चल रहा ना इस दफा, तो देखो बाबर परफॉर्मेंस कर रहा है। 2 दिन हुए हैं तुम्हें आए हुए और तुम उसको 0 पे ले गए हो। देखा, जादू है बहू के हाथों में। मैं कहूंगा भाई ये हमें ये ना हो लोग पैसे देना शुरू कर दे शो ना करने के। अहमद भाई अच्छा बात करें क्रिकेट पे थोड़ी सी। आज बैटिंग ने मायूस कर दिया हैदराबाद जी। की। बहुत उम्मीदें लगाए बैठे थे, अंडरडॉग्स थे, सब उन्हें दिल से चाह रहे थे कि भाई हैदराबाद अच्छा करे। आज बुरा खेले, अच्छा रन रेट चल रहा था, अच्छा स्टार्ट दिया, फिर एकदम से कोलैप्स हो गया। कोलैप्स की वजह अनलकी होना था, बैड शॉट सिलेक्शन थी, अच्छी बॉलिंग थी। देखिए बहुत ज़बरदस्त स्कोर जा रहा था पावर प्ले तक। क्या खूबसूरत खेले और क्या मोबाइल गिरा है। बड़ा अच्छा ज़बरदस्त, लेकिन काम ख़राब स्टार्ट हुआ जहाँ से उस्मान खान आउट हुआ। हाँ इन फॉर्म बैटर थे, स्कोर लगे हुए थे स्कोर बोर्ड के ऊपर, 6 ओवरों में 70 लगे हुए थे और सुफियान का सीधा सीधा बॉल आया, वो लाइन ही मिस कर गए। जब देखें आप इस तरह क्रॉस का, हाँ बिल्कुल अजीब सही। तो वो जब विकेट मिली है उसके बाद 2 रन आउट हुए हैं। हमने पहले भी साइम अयूब की बात की थी कि यार शर्जील को डालने होता ही है कि जब इंसान इतना अंडर प्रेशर होता है तो वो अंदर डिसीजन भी ठीक नहीं लेता। आज रनिंग बिटवीन द विकेट देख लें, पहले ही सोल्ड इरफान न्याजी, ठीक है, ऑलरेडी आउट हुए हुए थे, तो उन्होंने सीधा हाथ में मार के बॉल की तरफ देख रहे थे। अगर आप रिप्ले देख सके तो बॉल की तरफ देख के भाग रहा था, हालांकि उसको बैट्समैन की तरफ देखना है। भाग के जब वो न्याजी ने भागना शुरू किया उसने नो कर दिया और न्याजी आउट हो गया। इसी तरह जब राणा आया है, मैक्सवेल अभी आउट हुआ अगली बॉल पे ही, और राणा और नहीं हो, बांग्लादेश के प्लेयर है, नाहिद राणा नाम है। हाँ राणा आया है, राणा तो वो अजीबोगरीब तरीके से खेला है साइम, यहाँ पे टक इन हुआ है और बॉल की तरफ देख के ना वो फिर भाग गया। अरे ये रन नहीं है। तो होता ही है कि जब बंदा इनफॉर्म नहीं होता तो वो इस तरह के बैड डिसीजन अंदर लेता है और आपकी पूरी की पूरी टीम कॉस्ट करती है। एंड लुक एट द गेम, फाइनल के अंदर 2 रन आउट हुए हैं मेन प्लेयर उनके। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? साइम अयूब। बड़ी बात की आपने राशिद भाई। एक बात, ये नाहिद राणा से स्टार्ट करूंगा बात। बांग्लादेश ने उनको रिलीज कर दिया था, उनके खत्म हो गई थी इंटरनेशनल कमिटमेंट, वापस आ गए। अच्छी बॉलिंग करा रहे थे अली रजा, बड़ा एक स्टेज था, अली अच्छे रज़ा लास्ट मैच नहीं खेले थे। नहीं खेले। खुरम शहजाद खेले थे जी खेले। और खुरम शहजाद को बिठा के नाहिद हाँ सॉरी, और खुरम से ज्यादा। 145 प्लस हमसे नहीं खेली जाती, हमने पहले ही बात की है। और आज खैर 2-3 तो आउट हो गए थे जब नाहिद वापस आए हैं। वापस क्या जब पहला स्पेल किया है मतलब 69 फॉर 6 ओवर्स में, और वहाँ ऐसे लग रहा था गेम तो अब हाथ से निकलना शुरू निकलता है। निकल जाए। जो बात कर रहे हैं ना, देखें उस्मान खान की, मुझे लगता है कि ट्रैप किया है उसने सुफियान मुकीम ने। क्योंकि जब आप बॉल करते हो, अंदर आ रही है बॉल या रॉन्ग वन करते हो, तो उसका एक पैट शॉट है, वो मिड विकेट मारता है। हाँ हाँ लेकिन उसको एयर में टाइम ही नहीं दिया उसने। तेज बॉल की है जिस स्लाइडर स्लिपर मारा। हुई है, स्लाइडर। और उसके बाद ड्रेसिंग रूम में इशारा भी किया उसने कि मैंने वो बॉल की है जो कि शायद प्लान्ड होगा वो। माइट बी। तो वहाँ पे उसको आउट किया है। और वो एक ऐसा प्लेयर था जो कि मैच जितवा सकता था, लंबा स्कोर कर रहा था। और मैक्सवेल का है आर्या पार, वो भी आते ही आउट हो गए। रन आउट की जो बात की है, लेकिन यहाँ पे साइम अयूब, ये मौके होते हैं कि जब आप यहाँ से 90 रन करके निकलते हीरो बन के निकल। हैं। 2 रन आउट हो जाते हैं चलो, हाँ लेकिन आपके पास बैट है और वो जो गेम आपका शुरू से खेल रहे थे एंड तक वैसे ही खेलते रहे। यहाँ पे देखिए फर्क एंड जल्दी हुआ था ना, अगर नहीं वैसे ही होता खेल। क्या है, फर्क क्या है, ये भी ओपनर है। ओपनर का खेलने का तरीका अलग होता है। 5-6 नंबर पे जो अगर कोई खेल रहा होता और आखिर तक वो अपने रन करके जाता है, जैसे अमूमन कोई प्लेयर आता है मिडिल ऑर्डर में आप सही। और एंड पे लेके जाता है। इनका भी इशू हमारे पाकिस्तान टीम की तरह है, मोस्टली ओपनर। यहाँ पे चेंज करते हैं कि इरफान को बहुत जल्दी भेज दिया उन्होंने, यहाँ हसन खान को भेजते जो कि गेम को लेके चलता हाँ है। लेके चलता। छोटी छोटी गलतियाँ थी, लेकिन बॉलिंग बहुत ही अच्छी की पेशावर ज़ल्मी ने, बहुत ही अच्छी नपी तो। लपी तुली। एरन हार्डी का किसी ने सोचा ही नहीं था, वो तो पर्चे में आ गया, 4 विकेट वो ले गया। हाँ हाँ। नाहिद राना हमसे खेला नहीं गया। तो एक इशू है कि 145 प्लस जहाँ पे भी आएंगे, किसी भी लीग में जाएंगे, किसी भी इंटरनेशनल मैच में जाएंगे, ये नज़र आ रहा है हमारे लिए प्रॉब्लम है। और नाहिद राना वही होंगे जो कि आने वाले टेस्ट मैचेस में हमारे खिलाफ खेलेंगे। हमारे लिए मुश्किल भी पैदा करेंगे। जी। अहमद शहजाद, आज भाई ये हुआ क्योंकि कंट्रोवर्सी है तो आपसे पूछूंगा। ये परेरा का रन आउट, परेरा ने कहा कि भाई ये मेरे बीच में आ गए थे राणा। अब मसला ये है कि कभी ऐसा मतलब ऐसा हुआ ही नहीं है कि हम इस तरह की अपील कर सके बैट्समैन के भाई मेरे बीच में आ गए थे, मैं नहीं हुआ है, खेलूंगा। हुआ है। कब हुआ है? 1-2 दफा हुआ है। अरे भाई कमेंटेटर कह रहे हैं कभी नहीं हुआ। नहीं पीएसएल में नहीं हुआ हो। अच्छा अरे एनीवे, कह रहे हैं दुनिया में कभी नहीं। ठीक है। ठीक है, नहीं हुआ। आप गली मोहल्ले में हुआ होगा, वो सही। तो हमने भी किया है कि अबे चल मैं आउट नहीं हूँ। सही। लेकिन ये थोड़ी है। लेकिन ये अच्छा तो हो गया,
लेकिन इसके ऊपर बाकायदा थर्ड अंपायर को भेजा गया, वो भी डिसीजन ले रहा है कि हुआ नहीं हुआ, देखा चालाकी हुई नहीं हुई, और फिर वही हुआ जो होना था। फिर लबोशेन भी बहस कर रहे थे फोर्थ अंपायर से कि जो नीचे ग्राउंड में बैठा था कि यार ये है नहीं है। आपका क्या इस पे सोचना है अहमद भाई? देखिए परेरा जो है ना कोई इतने सुपर फिट इंसान नहीं है, उनकी फिटनेस हमेशा से ही नीचे है। और खैर जब श्रीलंका से भी वो नहीं खेल रहे थे तो और ज़्यादा नीचे आती है। उनको तो पहले हाथ ही नो करना चाहिए था उसके ऊपर। अगर साइम भाग भी गया था, ये रन नहीं था, नो करना चाहिए था। ज़रूरत नहीं है, आपकी टीम जो है ना फंसी हुई है, मैक्सवेल भी आउट हो गया, सारे आउट हो गए, आप रह गए, नो करें नहीं, भागे। राणा को अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ अपने बॉल के पीछे गया। हाँ। उसने कोई डिलिबरेटली ये नहीं कहा कि अच्छा परेरा आ रहा है उसको देख के स्लो हुआ, नहीं, वो एक पेस से गुजर गया और उसने पीछे नहीं देखा। तो जब आप एक पेस से बॉल पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं तो फिर इसका मतलब है आपका कोई कसूर नहीं है। इसी वजह से टेक्नोलॉजीज इतनी आ गई हैं। अंपायर ने बिल्कुल ठीक किया कि अगर एक टेक्नोलॉजी है, फाइनल गेम है और बैट्समैन इस बारे में कह रहा है कि यार ये मेरे आगे आया, बैट्समैन कह देता है हीट ऑफ द मोमेंट, उसको समझ नहीं आती, वो चाहता है ना आउट हो, तो जो उसको समझ आती है वो कहता है। उनने देखा और हमने भी देखा, मुझे नहीं लगता कि डेलिब्रेट वो स्लो हुआ है, ही वाज जस्ट शॉर्ट। वो इतना तेज जो ब्लॉक से बाहर वो निकले भी नहीं। एंड यू नो साइम ने भी जस्ट बॉल देखा और बॉल देखते देखते वो भाग रहा था। मैंने बड़े क्लोजली ये दोनों रन आउट देखे हैं, तो ये रन था ही नहीं, यू नो उसको भी नो कर देना चाहिए था और साइम तो रुक ही नहीं रहा था। सो दिस इज व्हाट आई थिंक। अच्छा राशिद भाई, 10 ओवर है, 52 रन चाहिए हैदराबाद का। अब कोई चांस है? 6 विकेट्स ही हैं अभी, हुनैन को अच्छा स्पेल करा सकते हैं, अभी चांसेस तो हैं। विकेट गिरने के ऊपर है, एक ओवर में 2 आउट हो जाए, जैसे पहले ही ओवर में 2 आउट हुए हैं, हाँ, तो चांसेस तो हैं। बैट्समैन अब कितने रह गए? अभी इफ्तिखार होंगे, इफ्तिखार है, एक आध और होगा, कोई मिडिल ऑर्डर में होगा। 2 विकेट गिरने की बात फरहान होती है। यूसुफ है अभी अभी। ऐसे मैच में जब आप चेज कर रहे होते हो, आपकी विकेटें गिर जाए तो मुश्किल हो जाता है। जी जी। इसीलिए ज़्यादातर पहले बोला जाता था, अब नहीं, कि आप पहले बैटिंग करो। पहले बैटिंग करो, प्रेशर किसके ऊपर आ जाता है? बैटिंग करने बड़े मैचों में तो ऐसा बड़े होता मैचों भी में है, होता ऐसा है। होता है। तो ये प्रेशर वाला गेम था, लेकिन रन्स बहुत कम थे मेरे ख्याल से। 129 रन थे। अगर यहाँ पे 150 पौने 200 रन होते तो ये भी अभी भी मुश्किल हो सकते थे। हो सकती थी। अहमद शहजाद भाई, आपको क्या लगता है हैदराबाद के चांस हैं? जी बिल्कुल चांस मौजूद हैं। जिस तरह स्पेशली हमने आखिरी मैच हैदराबाद का देखा है कि हाँ। उन्होंने 4 को 6 स्कोर डिफेंड कर दी एंड वाले ओवर में। तो अभी तो बड़ा मैच पड़ा है एंड यू गॉट टू प्रेज हार्डी एज मच एज यू कैन। नॉट ओनली ही टुक 4 विकेट्स, मुश्किल टाइम पे खड़े होकर अच्छे स्ट्राइक रेट से स्कोरिंग कर रहा है। एक होता है ना कि अगर जिस तरह हमारी पाकिस्तानी बैटिंग जो है, तो जब 3-4 आउट हो जाते हैं तो हम भी एक शेल के अंदर चले जाते हैं। सही बात। हार्डी ने ऐसा नहीं किया, ना सिर्फ वो स्कोर चला रहा है, उसने बॉल, मेरा ख्याल है कि हार्डी उनकी मेन विकेट है। अगले 15 स्कोर के अंदर अगर हार्डी पकड़ा जाता है तो मैच क्लोज होगा। हार्डी अगर पकड़ा गया तो मैच क्लोज हो जाएगा। अच्छा, क्राउड से पूछेंगे हैदराबाद के साथ जितने लोग हैं तालियां बजाएं। नहीं बजाए। कम लोग हैं, कम लोग हैं। ज़ल्मी का पता चल गया। क्या कह रहे हैं? ज़ल्मी वाले सारे। ये पूछना पड़ेगा। पेशावर के साथ कितने लोग हैं? वो तो वाह वाह। हम दोनों भी हैं ज़ल्मी के साथ। हम भी तो ज़ल्मी हम ही भी हैं। ज़ल्मी है। हमने तो बड़ा मुझे तो कमेंट्स आ रहे थे कि यार बड़ा कॉन्फिडेंटली जो है ना ज़ल्मी बोला है। मैं कहा हाँ कॉन्फिडेंटली बोला तो क्या। हाँ हाँ। और अजमल ने पूछा था, अजमल भाई आपका ख्याल है कौन? हमने तो कहा था पेशावर ज़ल्मी। पक्का? हाँ ऑफ कोर्स। अभी हलक में आए। बिल्कुल मैच फंसा हुआ है, अभी फंसा हुआ है, अभी फंसा हुआ है राशिद भाई मैच। अच्छा राशिद भाई, ये बताइए कि अगले पीएसएल में, आपकी टीम की बात करते हैं थोड़ी सी, अगले पीएसएल में कुछ बेहतरी अभी से डिस्कस होना शुरू हो गई है या अभी चिल कर रहे हैं थोड़ा, कि अभी चिल कर रहे हैं। अभी मैं अपना प्लान कर रहा हूँ कि डेवलपमेंट का काम का जो मेरा टास्क है। प्रॉपर्टी बनाएंगे आप? तो उसके लिए तो बहुत लोग हैं। डेवलपमेंट का काम। पूरे पाकिस्तान में, पहले पिंडी रीजन में, वहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। चकवाल है, पिंडी खुद है, झेलम है, अटक है, 4। तो इस रीजन में आप अच्छी डेवलपमेंट कर सकते हैं। बेशक। डिस्ट्रिक्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट का टूर्नामेंट भी करा सकते हैं। वहाँ पे फ्लड लाइट लगा के अपनी एकेडमी बना सकते हैं। तो अभी तो पहला साल था। फ्यूचर में आपके जो प्लेयर हैं लोकल होने चाहिए, वहीं से आने चाहिए, जो कि आप जो सप्लाई करेंगे ना, जो प्लेयर अंडर 17 अंडर 19 के, तो लोकल प्लेयर्स को करना चाहिए। और पीसीबी को एक ऐसा क्लॉज लेके आना चाहिए कि इतने परसेंट यंग जो प्लेयर इमर्जिंग ना, वो आपके उसी इलाके से। क्या बात कर दी आप। तो ये इरादा है और हम शायद इसके ऊपर पूरा भी करेंगे। बाकी मेरे ख्याल से 2-4 प्लेयर्स की ज़रूरत होगी जो कि मिस हो गए थे इस साल, क्योंकि हमारे साथ बैड लक कह सकते हैं ये कि 35 प्लेयर्स चुन लिए गए थे। आखिरी टीम हमारी थी। जब आप रिटेन करते हो ना, रिटेन में कौन कौन से प्लेयर्स आपके पास आए। अगर हम मात्र सदाकत के पास जाते, वो ऑलरेडी हैदराबाद ने किया हुआ था, और दूसरे प्लेयर जो यंग प्लेयर हैं, सुफियान मुकीम को रिटेन किया था पेशावर ने। तो हम
जब आपकी बारी आई तो क्या बच्चा है आपके पास वो लेकिन फिर भी कंप्लेन नहीं थी, प्लेयर्स अच्छे लिए थे, रिजवान खुद रिटेन हुए थे, जमान खान थे हमारे पास, यासिर थे और एक आधा प्लेयर और था जो कि रिटेन हुए थे और मेरे ख्याल से इंजरी की वजह से पिंडीज को नुकसान हुआ। अच्छा, अगले सब मुश्किल सवाल पूछ के खत्म करूंगा, इनकी तरफ चलूंगा आसान सवालों के लिए। मुश्किल सवाल ये है कि अगले साल अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई रिजवान को कप्तान बनाए या नहीं, तो आप क्या कहें? ओए 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 देखो मैं तो पार्ट हूँ टीम का ना। ये देखो, आप ये मैं बता रहा हूँ, ये राब्ता कमेटी का जवाब नहीं देना। नहीं, मैं ये सवाल ना अहमद की तरफ भेज रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता ना ये तो। बनता नहीं ना उनको। ठीक है, मतलब उन्होंने आपकी इस खामोशी में नहीं जवाब पिना है। नहीं, मैं तो ये बोल सकता हूँ कि यार नहीं बनता या बनता है, मेरे लिए कोई इशू नहीं है। यही मैं अभी ये बोल दूँ कि नहीं उसको होना चाहिए, सही तरीके से खिलाना चाहिए, दैट्स ऑल। सही तरीके से। लेकिन ये जो है ना ये सही जवाब देंगे। मुझे नहीं आता, ये बहुत अच्छा करता है, मैंने सुन रखा है। हाँ, भाई मेरी तो टीम है ना, मैं कैसे जवाब दे सकता सही हूँ? है, मतलब तभी तो मुश्किल सवाल था। नहीं नहीं, जब ये टीम बनी थी ना और जिन लोगों ने जिनके हवाले की थी, मुझे तो तभी जो थे कंसर्न थे और हमने वो जियो पे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे बताते रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। अब वो लोग जो कि यंगस्टर्स को डेवलप नहीं कर, देख लिया ना सारों को आपने किस तरीके से। अब आपने वो कप्तान बनाने थे जिनको आप पाकिस्तान टीम के लिए इमर्ज करें। सही बात। रिजवान तो बन के हट के फारिग हो गए ना, खत्म हो गए। तो आपने तो फ्यूचर वहाँ बनाना है। तो यहाँ पे अब कई और भी चीज़ें हैं इसमें, जिस तरह लबुशन, वो यहाँ पाकिस्तान के नहीं है। तो लोग इस प्लेटफॉर्म को इसलिए यूज़ करते हैं कि वो अपने मुल्क के लिए फ्यूचर कैप्टन तैयार कर सके, लीडर। लेकिन हम जो हैं कुछ सारे आप देख रहे हैं, बाबर वो बन के उतर गए हुए हैं फारग, रिजवान बन के उतर गए फारग, शादाब मेरा नहीं ख्याल है हमारे शो के बाद दुनिया जब की हर उनको- लीग में होता है ऐसा। सुने ना, अहमद भाई, IPL नहीं में ऐसे नहीं, होता है। आईपीएल में ऐसा नहीं हो रहा, देखे ना पहले होता रहा है ऐसे बड़े भाई। बड़े player अभी captain, क्या हो रहा है, ex-captain सो यू लर्न द गुड थिंग्स फ्रॉम एवरीबॉडी। अब वो क्या करते हैं, जो अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं वो उनको कप्तान बनाते हैं। हमारे यहाँ देखें कि जितने भी कप्तान बने हुए हैं वो बन के उतर गए हुए हैं, और जो एक दो हैं वो टर्नर है, उनका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लबुशन है उनका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, शादाब को आपने बनाया हुआ है, ठीक है इस्लामाबाद के लिए उन्होंने अच्छा किया हुआ है, हमारे शो के बाद मेरा नहीं ख्याल है कि वो कप्तान बनेंगे। तो मेरा ये कहने का मकसद ये है कि आपके पास अगर लीडर नहीं है तो ये प्लेटफॉर्म है ना डेवलप करने के लिए। लास्ट टाइम भी बोला था कि पीएसएल के फेसेस चेंज करने की जरूरत है पाकिस्तान सुपर लीग के मैनेजमेंट को, लेकिन ऐसा देखने में नहीं मिला। अहमद कैप्टनसी के ऊपर एक तरह से जवाब तो सवाल था, ये जवाब भी ठीक है, लेकिन इंडिया को अगर हम देखते हैं ना, अगर आईपीएल में उनके जो कैप्टन है उनकी टीम के प्लेयर भी नहीं है। चेहरे दरिया टीम में नहीं है, शुभमन गिल टीम में नहीं है, जयसवाल टीम में नहीं है, बहुत सारे प्लेयर्स टीम में ही नहीं है, लेकिन उन्होंने कप्तान बनाया हुआ है। एक ही कैप्टन है जो कि वो भी कैप्टन नहीं है, हार्दिक पांड्या टीम का प्लेयर है, 9वें नंबर पे मुंबई इंडियंस है हमारी तरह। सही बात। तो ये अच्छा, लेकिन आप नहीं, बात ये- से एक ये बड़ा disagreement aspect है। एक चीज सुने आप मेरी बात, कि बाबर ने इस टूर्नामेंट में अच्छी कप्तानी की। हाँ। बाबर के पास अभी टाइम भी है, अभी 31 साल का नौजवान लड़का है, वो कल ही है, और वो अभी कप्तानी कर सकता है और इम्प्रूवमेंट आई है। कप्तानी अच्छी की उसकी, ये देखें रिसोर्सेज बहुत अच्छे थे। अगर ये हार्डी खेल रहा है, बेस्ट ऑलराउंडर यही था ना इस वक्त, हाँ, बैटिंग बॉलिंग दोनों। लास्ट मैच में 3 विकेट लिए, अभी 4 विकेट लेके बैटिंग कर रहा है। स्पिन बेस्ट स्पिनर इनके पास था सुफियान मुकीम, उसको रिसोर्सेज कैसे मिले? छठा बॉलर आ जाता है आके, इफ्तिखार ने बॉलिंग कर दी, फास्ट बॉलर उसके पास अच्छे हैं, क्योंकि बस 6-7 फास्ट बॉलर थे, 2 को बिठा दो 2 नए ले आओ, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो इस वजह से ये क्रेडिट इनकी टीम को जाता है। और मैं पहले शो में भी कहा था कि इन्होंने जो पिक की थी, हम इनके साथ ही बैठे हुए थे, इन्होंने पहले राउंड में कोई प्लेयर ही नहीं लिया, क्योंकि उस वक्त एक्सपेंस बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो जाता है। महंगा लगा हुआ था लड़का। अगले में हाफ प्राइस पे इन्होंने सारे प्लेयर्स उठाए। इसकी वजह से जो बिड की बाद में प्लेयर्स में किसी ने भी इनका मतलब कि इनका मुकाबला किया ही नहीं, और जो टीम तो अच्छी ये साबित करता है कि मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत कोचिंग important। भी, कप्तानी सब। लेकिन चलें उसके, आप ये कह रहे हैं कि बाबर दोबारा से अब कप्तान बने? क्यों नहीं, जब अच्छी कप्तानी कर रहे हैं तो। अच्छा, मतलब कि एक टूर्नामेंट में 8 मैचों में अच्छी कप्तानी हो गई हाँ। या टीम जीत गई, तो इसका मतलब है कि कप्तान बिल्कुल ही बदल गया। ये पहले जो 5 साल की कप्तानी पाकिस्तान टीम की थी वो किसके पास थी? तो आप एक 5 साल के फेलियर को आप एक टूर्नामेंट की सक्सेस से बदल रहे हैं, और वो भी पीएसएल का। हम नहीं खुल के बात करते पीएसएल के बारे में। बाबर बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं, उनको चाहिए अपनी बैटिंग पे इसी तरह फोकस रहे और पाकिस्तान को ढेरों रन्स करके जितवाएं। यही उनके लिए भी बेहतर है और मुल्क के लिए भी बेहतर है। मेरे एक और इसी के ऊपर देखें, T20 के मैचेस नहीं आ गया आपके 8 महीने। अब इनका क्या है कि टेस्ट मैचेस आ रहे हैं, 2 टेस्ट मैचेस बांग्लादेश से। अगर तो फॉर्म को कैरी करना है, उससे फ़ायदा उठाएं पीएसएल को। ये मत सोचें कि आप टीम में आ जाएंगे, T20 के कप्तान बन जाएंगे। ये सोचें कि अगले 2 टेस्ट मैच जितवाने हैं, फिर वेस्ट इंडीज से टेस्ट मैचेस हैं, आपके ये WTC है,
यहाँ पे आप अपनी टीम को ऊपर लेके जाएं और फाइनल खेलें Absolutely. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। बिल्कुल ठीक कह रहे हो और आपको ये याद रखना चाहिए यहाँ पे हम जितनी तारीफ कर रहे हैं आपको याद है कि आपके साथ शो सोलो भी किया था उसमें झूठी बाबर कहते की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि वो अच्छा खेल रहे हैं डाउन है लेकिन उनको ये याद रखना पड़ेगा कि उनकी टेस्ट में परफॉर्मेंसेज नहीं है वो टेस्ट खेलने जा रहे हैं उनके 24-25 इनिंग है जिसमें उनके सिर्फ 2 50 हैं तो ये चीज़ें देख के आगे बढ़ना है। अच्छा, टेस्ट से याद आया, टेस्ट के कप्तान शान मसूद हैं, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, मुल्तान सुल्तान के लिए खड़े रहे, अच्छा खेले। तो मतलब वनडे में ऐसा लगता है वो आ सकते हैं अगर T20? टाइम निकल गया अब ना, क्योंकि लास्ट 10 ईयर से वनडे में जब तो यामत भी खेल रहे थे वनडे अच्छी परफॉर्मेंस थी। ये टॉप 10 दुनिया के प्लेयर में थे जिनका 50 प्लस का एवरेज है और रन भी 6000 तक है। मुझे नहीं समझ में आया कि इनको T20 और टेस्ट में डाल दिया, जिसमें सबसे अच्छा खेले उनमें आज तक नहीं डाला। बात करें राशिद भाई, बात करें आप, मैं अहमद से और आपस में कर सकता हूँ। आपस में बात करें।